हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर शाला। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा सीरीज का चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का टॉपिक डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजंस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम डेमोक्रेसी के अंदर देखने वाले हैं डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजंस। तो देखो बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चा, जो डिग्निटी और फ्रीडम की जो वैल्यू है एक इंडिविजुअल के लिए, जो उसे डेमोक्रेसी में मिलती है, वो और किसी भी मीडियम में और किसी भी सिस्टम में मिलना पॉसिबल नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और किसी भी तरीके के जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो सपोर्ट नहीं करता सर डिग्निटी एंड फ्रीडम को, जिस तरीके से डेमोक्रेसी उससे सपोर्ट करती है। एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बीइंग्स। सर सभी को क्या चाहिए? रिस्पेक्ट चाहिए। सभी को रिस्पेक्ट चाहिए। किससे रिस्पेक्ट चाहिए? जिनके साथ वो रहते हैं, जो उनके फेलो बीइंग्स हैं। अब होता क्या है सर, जैसे कि टू इंडिविजुअल्स है, इंडिविजुअल ए है, इंडिविजुअल बी है, दोनों आपस में क्या चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे को क्या दे? रिस्पेक्ट दें। अब होता क्या है बच्चों, जो डेमोक्रेसी है उसमें हम देखते हैं ऑफन कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस अमंग इंडिविजुअल्स बिकॉज सम फील दैट दे आर नॉट ट्रीटेड विद ड्यू रिस्पेक्ट। अब होता क्या है बच्चा, डेमोक्रेसी में जब हमें डिग्निटी मिल जाती है, हमें फ्रीडम मिलती है, तब है ना ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ये हमारी ओवरऑल सिस्टम से क्या हो जाते हैं? बाहर हो जाते हैं। जबकि जब ये डिग्निटी और जब फ्रीडम हमें नहीं मिलती है, जब एक फेलो बीइंग के साथ हमें क्या नहीं मिलती? रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, तो क्या शुरू होते? कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं। अब ऐसा होता क्यों है बच्चों? क्योंकि इंडिविजुअल्स है वो क्या चाहते हैं सर? वो चाहते हैं कि सर ए और बी आपस में क्या दे? एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें। अब होता क्या है सर, जो डेमोक्रेसी के अलावा जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना सर, वो कभी भी सपोर्ट नहीं करती किससे सर? डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ओके, फिर हम आगे देखते हैं द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। सर जो डेमोक्रेसी है सर, डेमोक्रेसी एग्जिस्टेंस में क्यों आई है? डेमोक्रेसी एग्जिस्टेंस में आई है क्योंकि डेमोक्रेसी में हमें क्या मिलता है? रिस्पेक्ट मिलता है, फ्रीडम मिलता है। और यही रिस्पेक्ट और फ्रीडम जो है दोनों डेमोक्रेसी के क्या बनते हैं? बेसिस बनते हैं, उसका आधार बनते हैं। डेमोक्रेसी थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज्ड दिस एट लीस्ट इन प्रिंसिपल। अब जैसा कि हम जानते हैं सर, जो डिग्निटी है और जो फ्रीडम है ना, थ्रू आउट द वर्ल्ड की जो डेमोक्रेसीज है, जितनी भी वर्ल्ड में डेमोक्रेसीज है ना, उनके लिए ये जो कॉन्सेप्ट है सर रिस्पेक्ट और फ्रीडम का, वो एटलीस्ट उनके प्रिंसिपल्स में तो है ही है, उनके प्रिंसिपल्स में तो है ही है। इससे मतलब ये है सर कि हाँ सर, भले ही प्रैक्टिस में ना हो, पर उनके प्रिंसिपल में, उनके सिद्धांतों में आज भी क्या देखने को मिलता है? हमें रिस्पेक्ट और फ्रीडम हमें देखने को मिलता है। दिस हैज बीन अचीव्ड इन वेरियस डिग्रीज इन वेरियस डेमोक्रेसीज। तो जैसा कि हम जानते हैं सर, जो डेमोक्रेसीज होती है ना, उसके जो बेसिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो तो सब सेम होते हैं, पर बाकी जो अदर प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो डिपेंड करते हैं उसके सोसाइटी के ऊपर। तो जैसे हम जानते हैं कि सर, जितनी ज्यादा डाइवर्स सोसाइटी होगी उतनी ही ज्यादा डाइवर्स क्या होगी? डेमोक्रेसीज भी होगी। फिर हम देखते हैं फॉर सोसाइटी विच हैव बीन बिल्ड फॉर लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ सबऑर्डिनेशन एंड domination, it is not a simple matter to recognize that all individuals are equal। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसके लिए सब के सब इंडिविजुअल्स कैसे हैं? इक्वल हैं। फिर हम देखते हैं टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमन। अब हमें ना देखो बच्चों, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, मैन इक्वल टू मैन वाला फैक्टर हो सकता है, पर अभी हम क्या देखने जा रहे हैं? डिग्निटी ऑफ अ वुमन। अब डिग्निटी ऑफ वुमन का हमने फैक्टर क्यों लिया है? क्योंकि सर जो डिग्निटी ऑफ वुमन है वो हमारे वर्ल्ड में हर जगह कैसी है, एक है ना, एक जो उसका ये फैक्टर है ना, उस फैक्टर से हम समझ सकते हैं सर कि ओवरऑल डेमोक्रेसी में हमें क्या मिलता है? डिग्निटी ऑफ वुमन वाले फैक्टर्स के साथ। तो हम देखते हैं मोस्ट सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड वर हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो जैसा कि हमने फैक्टर किसे बनाया? डिग्निटी ऑफ वुमन को बनाया है। उसके अकॉर्डिंग जब हम डेमोक्रेसीज में देखते हैं या वर्ल्ड में देखते हैं, तो हमें क्या मिलता है सर कि जो सोसाइटी है वो कैसी है? मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज है। फिर हम देखते हैं लॉन्ग स्ट्रगल बाय वुमेन हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिविटी टुडे दैट रिस्पेक्ट टू एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन आर नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि सर एक लॉन्ग स्ट्रगल रहा है। जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम देखते हैं सर एक अच्छा पार्ट हमें देखने को मिलता है। किसके लिए सर? वुमेन्स के लिए हमें उसका अच्छा पार्ट देखने को मिलता है। वहां पे हम देखते हैं कैसे, किस तरीके से सर जो वुमेन्स है, जो महिलाएं हैं, उन्होंने अपनी डिग्निटी के लिए, अपनी गरिमा पाने के लिए सर किस तरीके से लड़ाई की है, किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल्स किए हैं। तो हम एक समझ सकते हैं, एक है ना सेंसिटिविटी को हम समझ सकते हैं सर, कि जो आज हम जो सेंसिटिविटी देख रहे हैं सर, ये जो सेंस हमें आ गया है सर कि जो
एक वुमन है वो भी कैसी है, एक इक्वल सिटीजन है। किसके इक्वल है सर, मेल के इक्वल है। तो हम समझ सकते हैं सर कि ओवरऑल जो ये सिस्टम है ये है ना किसकी देन है सर, ये डेमोक्रेसीज की देन है। क्यों सर, डेमोक्रेसीज में हमें देखने को मिलता है कि सारे के सारे जो भी इंडिविजुअल्स है वो कैसे हैं, इक्वल है। और जैसे कि जब हम बात करते हैं सर वुमेन्स की, तो हाँ वुमेन्स के लिए भी क्या है, इक्वालिटी है। फिर हम आगे देखते हैं, दैट डज नॉट मीन दैट वुमेन आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं सर कि जो इंग्रेडिएंट है सर, ये हम देख चुके डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जरूर है ये हमारी डिग्निटी ऑफ वुमन। पर सर जब हम बात करते हैं सर प्रैक्टिस की, तो कई बार ऐसा देखने को हमें मिलता है कि सर वुमेन्स को एक्चुअली में सर अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है जब हम प्रैक्टिकल सोसाइटी की बात करते हैं। फिर हम देखते हैं, बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज्ड इट बिकम्स इजियर फॉर वुमन टू वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट इज नाउ अनएक्सेप्टेबल लीगली एंड मोरली। अब जैसे कि जब हम बात करते हैं सर प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज्ड, सर जब बात करते हैं हम डिग्निटी ऑफ वुमन की, जब एक सिद्धांत ये बन जाता है कि प्रिंसिपल जब ये बन जाता है, तब हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो ये लड़ाई है सर, ये लड़ाई बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। आसान कैसे हो जाती है सर, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में सर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है सर, डेमोक्रेसी में एक सिस्टम होता है, सेट ऑफ रूल होते हैं। तो हम समझ सकते हैं सर कि वो जो रूल्स हैं, अगर आपने कभी भी किसी भी डिग्निटी ऑफ वुमन को हर्ट किया है या फिर आपने किसी भी तरीके से किसी वुमन को हर्ट किया, उसकी डिग्निटी को हर्ट किया, तो हो सकता है सर कि आपको क्या किया जाए, पनिश किया जाए। क्यों? क्योंकि आपको लीगली बाइंड किया गया है कि आप हमेशा जो वुमन से उनको क्या रखोगे, इक्वल रखोगे। जैसे कि हम बात करते हैं सर, एक है मोनू। मोनू कौन है, मोनू कौन है, एक वर्कर है। और जब हम बात करते हैं सोनू की, सोनू कौन है, सोनू एक फीमेल वर्कर है। क्या है, फीमेल वर्कर है। तो सर हम जब बात करते हैं इन दोनों वर्कर्स की, दोनों है तो क्या सर वर्कर्स, ये सर दोनों करने क्या वाले हैं सर, एक है ना किसी इंडस्ट्रीज में काम करने वाले हैं, या फिर हम देखते हैं जैसे कंस्ट्रक्शन साइट में हम देखते हैं वहां पे काम करने ही वाले हैं। तो अब जब हम देखते हैं कि सर जो मोनू है, जो एक मेल है, उसे कितना सैलरी, उसको कितना पे आउट मिलता है, उसको पे आउट मिलता है 300 रुपीज। जब हम बात करते हैं सोनू की, सोनू को मिलता है 250 रुपीज। तो होता क्या है ना सर, ये एक इनइक्वालिटी है। जब हम इस इनइक्वालिटी की बात करते हैं सर, तो हम देख सकते हैं कि जो इनके पे के अंदर जो ये 50 रुपीज का गैप आया ना, ये और कुछ भी नहीं है सर, ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का एक क्या है, हमारे सामने प्रूफ है। तो ऐसे में होता क्या है, जब भी कोई ठेकेदार या फिर जब भी हम किसी को बात करते हैं, जब हम किसी एक है ना एक अथॉरिटी की बात करते हैं, जब भी कोई अथॉरिटी जब भी कोई ऐसा काम करेगी, तो उसको लीगली और मोरली सर क्या किया है, जो ये वुमेन्स का जो डिग्निटी है उसको क्या किया है, हर्ट किया है। उसने जो वेजेस में डिफरेंस किए हैं उसके वजह से क्या होगा, वुमेन्स अपने आप को डिप्राइव महसूस करेगी, उनको लगेगा कि सर हमारा सोसाइटी में इतना कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो ऐसे में सर हो सकता है जो इनकी अथॉरिटी है, जो इनको वर्क दे रही है, उस अथॉरिटी के ऊपर लीगली उसको क्या किया जा सकता है, पनिश किया जा सकता है। फिर हम देखते हैं, इन अ नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप दिस अनएक्सेप्टेबिलिटी वुड नॉट हैव लीगल बेसिस बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी वुड नॉट हैव द लीगल एंड मोरल फोर्स देयर। जब हम बात करते हैं सर नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप की, नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो वहां देखने को मिलता है सर कि वहां पे लोगों के पास किसी भी तरीके का लीगली और किसी भी तरीके का मोरली राइट्स नहीं होते हैं। ऐसे में सर उनकी इंडिविजुअल जो फ्रीडम है और इसी के साथ साथ जो उनकी इंडिविजुअल डिग्निटी है सर, उनकी इतनी कोई वैल्यूज नहीं रह जाती है। और जब हम बात करते हैं सर वुमन एज एन फैक्टर को लेके, तब जब हम बात कर सकते हैं सर, जब सोसाइटी के अंदर मेल्स को ही इक्वालिटी नहीं मिल रही, जब हम बात करते हैं सर कि ओवरऑल जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जब उन्हें ये इक्वालिटी नहीं मिल रही है, तो हम ये समझ सकते हैं सर कि वुमेन्स के लिए तो कोई भी डिग्निटी और फ्रीडम का कोई भी क्या नहीं किया गया होगा, प्रोविजन नहीं किया गया होगा। तो हम एक आइडिया समझ सकते हैं सर, हम एक आइडिया को लेके आ सकते हैं सर कि सर ये जो डिग्निटी और जो ये फ्रीडम है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करती। कहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, वो एग्जिस्ट नहीं करती नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप में। तो हम समझ चुके हैं सर कि जो डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, वहां क्या मिलता है हमें, वहां हमें मिलता है फ्रीडम, उसी के साथ मिलता है हमें डिग्निटी। तो हम समझ सकते हैं सर कि जो डेमोक्रेसी है वो
बहुत ज्यादा सुपीरियर है एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। तो हम एक है ना आइडिया लगा सकते हैं सर कि जो हमारा डेमोक्रेसी है ना उसकी क्या है, एक वैल्यू है। फिर हम आगे देखते हैं द सेम इज ट्रू ऑफ कास्ट इनइक्वालिटीज। जैसा कि हम देख पाते हैं सर कास्ट इनइक्वालिटीज में, सर जैसा कि हम देख रहे हैं इंडिया के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा सोशल डाइवर्सिटी है सर। एक सोशल डाइवर्सिटी, एक सोशल कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें आता है सर कास्टिज्म। कास्टिज्म में क्या होता है सर कि कुछ जो कास्ट होती है वो क्या होती है, सुपीरियर होती है, और बाकी सारी कास्ट उसके क्या होती है, इंफीरियर होती है। और जो सबसे ये जो लास्ट में जो कास्ट होती है ना उन्हें बहुत ज्यादा क्या माना जाता है, इंफीरियर माना जाता है। तो ऐसे में होता क्या है सर, उनके जो राइट्स हैं, जो उनके अधिकार है, उन अधिकारों का क्या होता है, हनन होता है। फिर हम जब बात करते हैं डेमोक्रेसी की तो सर हम इस डेमोक्रेसी में देख पाते हैं सर कि कास्ट इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए कई सारे क्या किए गए हैं, प्रोविजंस किए गए हैं, कई सारे रूल्स लाए गए हैं ताकि ये जो कास्ट इनइक्वालिटीज है ना इनको कम किया जा सके। डेमोक्रेसीज इन इंडिया हैज स्ट्रेंथन द claims of the disadvantaged and discriminated caste for equal status and equal opportunity। जब हम बात करते हैं सर डेमोक्रेसी की, और डेमोक्रेसी की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं स्पेशली इंडिया में जो डेमोक्रेसी है, जब हम उसकी बात करते हैं, क्योंकि सर जो कास्टिज्म है सबसे ज्यादा कहाँ है, इंडिया में है। तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं सर कास्टिज्म ज्यादा होने के कारण सर उन कास्ट को क्या होता है, डिसएडवांटेज मिलते हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनसे भेदभाव किया जाता है। पर सर डेमोक्रेसी भी जब हम बात करते हैं तो डेमोक्रेसी उन्हें क्या देता है, इक्वल स्टेटस देता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है ताकि वो अदर कास्ट के जो है ना एक बराबरी कर सके। फिर हम आगे देखते हैं देयर आर इंस्टेंसेस स्टिल ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज एंड एट्रोसिटीज। सर हम है ना कभी भी डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना सर तो हमें ना एक या दो ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाएगी जहां हम अच्छे से इस इनइक्वालिटी को समझ सकेंगे, इन एट्रोसिटीज को हम समझ सकेंगे। सर ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हम डे टू डे बेसिस के अंदर भी देखते हैं। बट दिस लैक द मोरल एंड लीगल फाउंडेशंस। पर सर क्या होता है, ये जो लैक है सर, ये जो लैक है ना किसका सर, ये इनइक्वालिटीज का, एट्रोसिटीज का जो ये लैक है जो हमें देखने को मिल रही है सोसाइटी के अंदर, वो क्या है, एक मोरल और लीगल जो फाउंडेशन होती है ना डेमोक्रेसी की, उसको क्या करती है, वो हर्ट करती है। फिर हम आगे देखते हैं परहैप्स इट इज द रिकॉग्निशन दैट मेक्स ऑर्डिनरी सिटीजंस वैल्यू देयर डेमोक्रेटिक राइट्स। तो हम समझ चुके हैं सर कि कैसे सर डिग्निटी, फ्रीडम, रिस्पेक्ट जैसे ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना सर, यही हमें बताते हैं एक ट्रू वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। क्यों सर, क्योंकि जब हम नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करते हैं तो सर ये जो चीजें हैं सर, ये जो डिग्निटी है, फ्रीडम है सर, ये तो बहुत दूर की बातें हैं, हमें एक इक्वल राइट्स तक नहीं दिए जाते। तो हम समझ सकते हैं सर कि हमारा जो डेमोक्रेसी है सर, जो हमारा डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो कैसा है, सुपीरियर है। फिर हम आगे देखते हैं क्या, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी ऑल्सो फंक्शन एज द क्राइटेरिया फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। सर किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर जो फंक्शंस चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर सकते हैं सर, हम उसे जज कर सकते हैं। हम बता सकते हैं सर क्या ये जो डेमोक्रेटिक कंट्री है क्या वाकई में ट्रू, इसमें क्या इसमें ट्रूली एक डेमोक्रेसी देखी गई है, क्या इसमें ट्रूली डेमोक्रेसी में जो हमें राइट्स मिलते हैं क्या ये राइट्स इसमें दिए गए हैं। What is the most distinctive about democracy is that its examination never gets over। सर जैसा कि हम जानते हैं एग्जामिनेशन, सर एग्जामिनेशन क्यों होते हैं, ताकि सर हमें परखा जा सके, हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं सर उन्हें परखा जा सके, हमारी कैपेबिलिटीज को क्या किया जा सके, इनहांस किया जा सके। जब ऐसे में डेमोक्रेसी के एग्जामिनेशन होता है तब हम उसको एग्जामिन करते हैं, हम उसकी जो कमियां हैं उनको बाहर निकालते हैं सर, हम उसको एक है ना ओवरऑल उसकी सिचुएशन बताते हैं सर कि आपको अभी भी काम करने की जरूरत है ताकि आप क्या बन सके, और ज्यादा सुपीरियर बन सके, या फिर अपना जो सिस्टम है इस सिस्टम की जो खामियां हैं, जो डेमोक्रेसी की आपकी खामियां हैं वो क्या कर सके, दूर कर सके। इसीलिए हम समझ सकते हैं सर कि डेमोक्रेसी में क्या होते हैं, एग्जामिनेशन होते हैं, और ये जो एग्जामिनेशन है ये कभी भी पूरे नहीं होते हैं। एज डेमोक्रेसी पासेस वन टेस्ट इट प्रोड्यूस अनदर टेस्ट। फिर हम आगे देखते हैं एज पीपल गेट सम बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी दे आस्क फॉर मोर एंड वांट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर। अब होता क्या है सर, जब लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं, लोगों को अपने राइट्स मिलते हैं, तो लोग डिमांड करने लग जाते हैं कि सर हमें क्या चाहिए, हमें और भी ज्यादा राइट्स चाहिए, सर हमें और भी ज्यादा क्या चाहिए, बेनिफिट्स चाहिए। इसी के कारण क्या होती है, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो और ज्यादा बेटर बनती जाती है। दैट इज व्हाई व्हेन वी आस्क पीपल अबाउट द वे डेमोक्रेसी फंक्शंस दे विल ऑलवेज कम अप विथ मोर एक्सपेक्टेशन एंड मेनी
कंप्लेंट्स। तो जब भी हम सर किसी से भी पूछते हैं सर क्या ये जो डेमोक्रेसी है, जो ये डेमोक्रेसी फंक्शन कर रही है वो कैसा है, तो सर लोग अपनी क्या है ना, अपनी जो एक्सपेक्टेशन है उन्हें सामने रख देते हैं, और इसी के साथ साथ जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो सर वो क्या करना लग जाते हैं, वो सर कंप्लेन करने लग जाते हैं। तो सर हम समझ सकते हैं सर कि जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी के सामने क्या होते हैं, एक एग्जामिनेशन होते हैं। उस एग्जामिनेशन से क्या होता है, वो जो डेमोक्रेसी है वो और भी ज्यादा बेटर बनती जाती है। फिर हम देखते हैं द फैक्ट दैट पीपल आर कंप्लेनिंग इज इटसेल्फ अ टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। सर हम देखते हैं सर कि अगर कोई कंप्लेन कर रहा है तो सर कंप्लेन इटसेल्फ एक टेस्टिमनी ऑफ सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। सर जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको कंप्लेन करने का राइट नहीं है। सर डेमोक्रेसी आपको राइट देती है सर कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सर आपको किसी चीज की कंप्लेन करनी चाहिए तो आप फ्रीली किसी भी बारे में क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसे में सर हम समझ सकते हैं सर कि एक डेमोक्रेसी की वैल्यू जब होती है जब आप क्या कर सको, कंप्लेन कर सको। अगर आप कंप्लेन कर पा रहे हो, आप फ्रीली कंप्लेन कर पा रहे हो, तो हम कह सकते हैं सर जो ये डेमोक्रेसी है वो अच्छे से फंक्शन कर रही है। इट शोज दैट पीपल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस एंड द एबिलिटी टू एक्सपेक्ट एंड टू लुक क्रिटिकली एट पावर होल्डर्स एंड द हाई एंड द माइटी। तो जैसा कि हम जानते हैं सर डेमोक्रेसी क्या होता जा रहा है, इवॉल्व होता जा रहा है, बहुत ज्यादा क्या होता जा रहा है, मॉडर्नाइज होता जा रहा है। तो इस सिनारियो में हम देखते हैं सर अब जो लोगों का माइंडसेट है ना वो बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, वो बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं। अब उनमें एबिलिटी है कि वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो उनकी क्रिटिकली उस पावर को समझ सकते हैं कि सर जो ये पावर होल्डर्स के पास जो पावर है वो पावर किसके वजह से है, वो पावर हमारी वजह से है। तो ऐसे में सर वो अपने राइट्स को और अच्छी तरीके से यूज करके ऑल ओवर जो डेमोक्रेसी है उसको और ज्यादा बेटर बना सकते हैं, उसको अपने लिए बहुत ज्यादा एबल बना सकते हैं। फिर हम देखते हैं अ पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससैटिस्फैक्शन विद डेमोक्रेसी शोज द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं सर जो पब्लिक एक्सप्रेशन है, सर जो पब्लिक का जो ये डिससैटिस्फैक्शन है ना डेमोक्रेसी के साथ, यही असली क्या है, सक्सेस है। सर हम समझ चुके हैं कि ये ऐसा सक्सेस क्यों है, क्योंकि सर जब हम डिससैटिस्फैक्शन लोगों को बता पाएंगे, सर जब हम सिस्टम को बता पाएंगे सर हम आपसे डिससैटिस्फाई है, तो हम ट्रूली हम क्या बता रहे हैं कि सर हम हमारा एक है ना ओपिनियन दे रहे हैं। और सर जब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटी की तब हम बात कर रहे होते हैं सर पब्लिक ओपिनियन की। फिर हम आगे चलते हैं, इट ट्रांसफॉर्म people from the status of a subject into that of a सिटीजन। सर ये ओवरऑल ट्रांसफॉर्म करता है लोगों को, उनके स्टेटस को ट्रांसफॉर्म करता है, उनको और ज्यादा वैल्यूएबल बनाता है, उनको और ज्यादा क्या करता है, अवेयर बनाता है। फिर हम देखते हैं मोस्ट इंडिविजुअल्स टुडे बिलीव दैट देयर वोट मेक्स अ डिफरेंस टू द वे द गवर्नमेंट इज रन एंड टू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं आज के जो इंडिविजुअल्स है, आज के जो लोग हैं ना सर, वो अपना जो ये वोटिंग वैल्यू है सर, जो उनका वोट है उस वोट की वो वैल्यू समझ चुके हैं सर कि जो उनका वोट है ना वो एक डिफरेंस लाने के लिए काफी है सर, एक डिफरेंस पैदा करने के लिए उनका वोट काफी है सर। उनका जो ओवरऑल सिस्टम जो चल रहा है, ओवरऑल जो गवर्नमेंट चल रही है, उसका जो सिस्टम रन कर रहा है उसमें भी डिफरेंस आ सकता है। कब आ सकता है सर, जब इंडिविजुअल क्या करेगा, वोट करेगा। और ये जो वोट की जो ये पावर है ना सर, ये आज के जो हमारे इंडिविजुअल्स है उनको समझ में आ चुकी है, और सर वो उसको किस तरीके से अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए यूज करे अब वो भी क्लियर है। तो बच्चों आज के इस टॉपिक में इतना ही। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।